आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। अब मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है जजिया कर। आपने सुना है नाम, सुने हैं ना? जजिया कर हिंदुओं पर लगता था। औरंगजेब आदि के समय में, मुगल शासकों के समय में जजिया टैक्स हिंदुओं को देना पड़ता था। आप हिंदू हैं इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, वो था जजिया कर। ये जजिया कर आज भी लग रहा है, यही आज का विषय है। ये जजिया कर हमें आपको आज भी देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हैं इसलिए आपको ये टैक्स देना होगा। आपको आश्चर्य हो रहा है? हाँ, हो रहा है आश्चर्य। लेकिन अब हम आपको समझाते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होगा और आप समझ जाएंगे कि आज भी जजिया कर आपको देना, हमको देना हो रहा है। और दोस्तों पता है कि भारत में लगभग 4 लाख मंदिर मठ वैसे हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है, राज्य सरकार का खास रूप से। तो सरकार का नियंत्रण है, लगभग 4 लाख मंदिर और मठ ऐसे हैं हिंदुओं के। और सभी मंदिरों से, यानी कि लगभग 4 लाख मंदिर मठों से लिया जाता है टैक्स हर साल। टैक्स लिया जाता है और मैं स्वयं देता हूं, मैं इसका गवाह हूं। मैं भी एक महंत हूं और मेरे भी अंदर में कई मठ हैं, तो हमें अपने मठों का टैक्स देना होता है। 4-5% टैक्स अपनी संपूर्ण आमदनी का, चढ़ावे का। आप जो चढ़ाते हैं मंदिर में उसका न्यूनतम कम से कम 4-5% हमें सरकार को देना होता है। तो ठीक है, हमें देने में हर्ज नहीं है ना? अरे 4 नहीं भैया 8 भी ले लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन है यहाँ, इसीलिए तो आज का ये विषय हमने रखा है। लेकिन है क्या कि लेकिन हिंदुओं से ही क्यों सिर्फ हिंदुओं से ही आप ये टैक्स लेते हैं? क्यों हिंदू मंदिर मठों से ही आप टैक्स लेते हैं? अन्य पंथों के जो धार्मिक स्थल हैं वहां से क्यों नहीं आप टैक्स लेते हैं? आप किसी मस्जिद से, चर्च से, गुरुद्वारा से टैक्स नहीं लेते। कारण क्यों नहीं लेते आप साहब? और हम हिंदू हैं इसलिए हमें टैक्स देना हो रहा है। अन्य अगर धर्मावलंबी होते हम तो हमको नहीं देना पड़ता। इसीलिए मैंने कहा कि आज भी जजिया कर लग रहा है हिंदुओं को, आपको, हमको। और 4 लाख मंदिर मठों से टैक्स लिया जा रहा है और ये राशि अरबों खरबों में होती है। तो राशि यहां पर इशू नहीं है। आप कितना % ले रहे हैं कोई समस्या नहीं है। अगर राष्ट्र हित में हमें देना पड़े, अपना अंशदान हो करना, तो हम साधु संत मंदिर मठ वाले लोग सहर्ष दान कर देंगे। लेकिन साहब केवल हमसे ही क्यों, अन्य से क्यों नहीं? ये हम
ये हम जो है 75 ईयर्स से देख रहे हैं आजाद भारत में। ये गलत है या सही है? आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये जो सरकार हमसे टैक्स ले रही है, क्या ये सही है? यदि टैक्स लेना है तो सबसे लो, सभी पंथों के, सभी मजहबों के धार्मिक स्थलों से लो। केवल हिंदू के ही धार्मिक स्थल से क्यों साहब, है ना? तो आप लोगों से हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस बात को उठाइए अपने समाज में। आप जहां भी जाते हैं अपने मंच से कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, जवाब दे सरकार। साहब, हिंदू क्या दोयम दर्जे का नागरिक है? क्यों ऐसा भेदभावपूर्ण आपका नियम है, कानून है? बोलिए। और जानते हैं एक जो चुभने वाली बात है वो क्या है कि हमसे तो टैक्स लेते हैं और उनको सैलरी देते हैं, सैलरी पैसा। अब देखिए, एक तो टैक्स लेना ही अन्याय था, ऊपर से हमारे इन पैसों को आप उन्हें वेतन के रूप में देते हैं। ये तो घोर अन्याय हो गया। और इस घोर अन्याय के खिलाफ अब हिंदू समाज आंदोलन करने जा रहा है। आप लोग याद रखना, ऐ भारत की सरकार, ऐ केंद्र सरकार, ऐ राज्यों की सरकारें, आप लोग इस विषय पर विचार करो। अगर चाहते हो कि आंदोलन न हो पूरे देश में, तो फिर ऐसे अन्याय भरे जो आपके विधान हैं, रीति नीतियां हैं, उन्हें बदलो। हमें समानता का हक नहीं है प्राप्त। अरे हिंदू है बहुसंख्यक, लेकिन उसे समानता का हक नहीं प्राप्त है। ये बहुत दुख का विषय है और ये विद्रोह का विषय है। मैं पूरे देश के हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि आप जगो, आप इस घोर अन्याय को समझो और हमारा साथ दो। जय हिंद।